गुड मॉर्निंग। आप लोग को स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की सेशन में आपको 51 से क्वेश्चन कराई जाएगी। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पे हो तो चैनल को वीडियो जाकर देख लेना होगा और चैनल पे नए सब्सक्राइबर कर ले दोस्तों, और एक लाइक कर लेना होगा और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इस सेशन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे आपको 51 का मालूम है ऑप्शन नंबर ए, 51 देकर ए लिख सकते हैं। और यदि आपको मालूम नहीं तो एक लाइक कर लेना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा। 51 क्वेश्चन बोल रही है कि मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन होता है। जो मनुष्य में कालाजार जो रोग होता है वो कौन सा फैलाने वाला मच्छर होता है, वो सैंड फ्लाई मच्छर होती है। कौन सी होती है? सैंड फ्लाई मच्छर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सैंड फ्लाई मच्छर होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण क्या है? तो 3 जोड़ी पाद है। क्या है? 3 जोड़ी पाद है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है, जो उनका लक्षण का नाम है 3 जोड़ी पाद। 3 जोड़ी पाद, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि मलेरिया रोग कौन सा वाहन है। जो मलेरिया रोग है, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज है। क्या मादा एनोफिलीज है? मादा एनोफिलीज है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि मलेरिया रोग का मादा एनोफिलीज वाहक है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 बात करते हैं कटल फिश यानी आपको जानते होंगे कि मछली के बारे में बोल रहा। कटल फिश के नाम से जाना जाता है सिपिया। ठीक है, क्या जाना जाता है? सिपिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कटल फिश के नाम से जाना जाता है सिपिया को। किसको कहा जाता है? सिपिया को कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा ऑक्टोपस है एक। क्या है ऑक्टोपस? आपको आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2003 में कि ऑक्टोपस है एक मृत्तिका। ठीक है, मृदु कवची है। क्या है? मृदु कवची है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 डेविल फिश के नाम से जाना जाता है आपको ऑक्टोपस नाम से जाना जाता है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस आपको राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कि ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, 5, 6, 8। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर लिखना होगा। ठीक है, और एक लाइक कर लेना होगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने सब ग्रुप हैं सब में ग्रुप में क्या करना है, इस लिंक को शेयर करना होगा। आपका क्वेश्चन नंबर जो बोल रहा है 57 कि ऑक्टोपस भुजाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको ऑक्टोपस भुजाओं की संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा एनिलिडा और मोलस्का के बीच योजक कड़ी क्या है? योजक कड़ी चिन्ह क्या है? तो आपको न्योप्लिना है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच योजक कड़ी है जो आपको न्योप्लिना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, न्योप्लिना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा तारा मछली निम्नलिखित में के किस संघ के प्राणी है। जो तारा मछली है वो इनमें से कौन सा संघ का प्राणी है? तो आपको इकाइनोको ठीक है, इकाई नोडमर्टा ठीक है, नोडमर्टा का आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा इकाई नोडमर्टा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारा मछली का जो निम्नलिखित में किस संघ का प्राणी है? तो इकाई नोडमर्टा का प्राणी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है कि अरस्तु का लालटेन है समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। समुद्री जो अर्चिन के आहार में यानी खाने समय तंत्र में चबाने वाले यंत्र को अरस्तु का लालटेन कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि तारा मछली के नाम से जाना जाता है, क्या चीज़ जाना जाता है? तो एस्टीरियस जाना जाता है, एस्टीरियस जाना जाता है, तारा मछली के नाम से जाना जाता है एस्टीरियस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, मछली की विशेष संरचना। मछली की विशेष संरचना जो श्वास लेने में मदद करती है, वो एसएससी 2013 में पूछी हुई क्वेश्चन है कि मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, उसे क्या कहते हैं? तो गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स को कहते हैं। मछली के विशेष संरचना को श्वास लेने में मदद करती है, जिसको क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गिल्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मछलियों के हृदय में विशेषता क्या है? मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है? तो इनमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। मछलियों के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है, ना कि शुद्ध रक्त होता है। मछलियों के हृदय की विशेषता इनमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा कि निम्नलिखित में कौन सा जीव वास्तव में मछली है? कौन सा ऐसा जीव है जो वास्तव में मछली? समुद्री घोड़ा जो है वास्तव में मछली है, जीव वास्तव में मछली है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा निम्न में से कौन मछली नहीं है? निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो स्टारफिश आपका मछली नहीं है। स्टारफिश आपका मछली नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो आपको मत्स्य का उदाहरण है। किसका है? मत्स्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समुद्री घोड़ा है जो किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य का उदाहरण है, मछली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा कि निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक मछली है? इनमें कौन सा एक वास्तविक मछली है? फ्लाइंग फिश मछली है, वास्तविक मछली है जो फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, फ्लाइंग फिश। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक मीन है? कौन एक मीन है जो यूपीपीसीएस में 2004 में पूछी हुई है? निम्न में से कौन एक मीन है यानी मीन का मतलब फ्लाइंग मीन ही है, फ्लाइंग फिश है। ठीक है, मीन मतलब मछली नहीं होता है, फ्लाइंग फिश ही होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में है आपका संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? संसार में किसकी जीव की संख्या सबसे अधिक होती है? तो मछली की होती है। किसकी होती है? मछली की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मछली की सबसे जीव जनसंख्या सर्वाधिक होती है तो मछली की होती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, सबसे वैशाली मछली कौन सी है? सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली है। कौन है? पाषाण मछली है जो विषैली मछली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली क्या है? मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली क्या है? तो आपका गैम्बुसिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, गैम्बुसिया है। ठीक है, गैम्बुसिया आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें श्वास नहीं ले पाती है। मछली है जो पानी के बिना श्वास नहीं ले पाती है, इसीलिए मछली मारी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात क्वेश्चन नंबर 73, शार्क मछली में कितने हड्डियाँ होती है? तो शार्क मछली में 0 हड्डियाँ होती है। शार्क मछली में 0 हड्डियाँ होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको 50% हमको डाउट जा रही है। ठीक है, शार्क मछली में 100 होती होगी। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर मालूम होकर बताना होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शार्क मछली की हड्डियाँ 100 होती है। ठीक है, शार्क मछली की हड्डियाँ 100 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है एफीबिया बनाता है जो बीपीएससी में पूछा हुआ। तो वो जल एवं स्थल दोनों पर ही रख सकने वाले पशु हैं। जो एफीबिया बनाता है वो जल में भी घर बनाती है
और स्थल पर भी घर बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपका 75। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, एक लाइक कर लेना होगा। केवल नर मेढक टराटे हैं क्यों? केवल जो नर मेढक है वो टराटे क्यों हैं? तो क्योंकि मादा मेढक के बाक कोष नहीं होते हैं। मादा मेढक के बाक कोष नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बायो की क्लास को पूरा करना है, आपको पूरा चैप्टर बाय चैप्टर कराई जा रही है। यदि आप 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक नहीं देखे होंगे तो इस सेशन पर जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।